हेलो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स के लिए है और मिशन कोशिश के तहत ये तृतीय सप्ताह की वर्कशीट है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को गुणज और उससे संबंधित जानकारी दी थी। गुणज के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी अंक या संख्या का गुणज ज्ञात करने के लिए उसे गुणा करते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं। जैसे 2 के गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, इस ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसे गुणज प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार किसी भी नंबर का हम क्या कर लेते हैं, गुणज ज्ञात कर सकते हैं। आइए आज का जो टास्क है हमारे पास वो है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। आओ जानते हैं पहले सारणी को, फिर उसके बाद हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं को भलीभांति जान जाएंगे। पहले देखिए क्या लिखा है, नीचे सारणी में लिखी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करो और उन्हें ध्यान से देखिए। वह यहाँ पे पहला दे रखा है संख्या 1, सीरियल नंबर पे फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 1 का अंक। तो 1 के कितने गुणनखंड होते हैं, मतलब कौन कौन सी वे अंक या संख्या होती है जो 1 को डिवाइड करती है। आइए जानते हैं। 1 को हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके अलावा इस 1 के अलावा 1 के और कोई भी गुणनखंड नहीं है। क्लियर हो गया। 2 में किस किस संख्या का भाग जाता है या किस किस अंक से गुणा करेंगे कि हमारे पास 2 प्राप्त हो। तो 1 का गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो 1 दूनी 2 प्राप्त होता है, या 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त होता है। तो इस तरह 1 के गुणनखंड सिर्फ स्वयं वो संख्या है, 2 का 1 और स्वयं वो संख्या मतलब 2। इतना आप समझ चुके होंगे। मिटाते से फिर आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए इसी तरह 2 के भी हो गए। 3 के देखिए, 3 में किस किस संख्या का भाग जाता है या किस किस संख्या का गुणा करने से 3 प्राप्त होता है। तो 3 को देखेंगे हम। 3 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं 3 बार तो 3 प्राप्त होता है हमको। फिर 2 का करेंगे तो प्राप्त होगा, 3 नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा अगर हम 1 बार करेंगे तो 3 है। इस 2 अंकों के अलावा और किसी भी अंक से हमको 3 प्राप्त नहीं हो रहा है। अगला अंक जो हमारे पास नंबर है वो है 4 नंबर, चौथा 4। तो 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है या कौन कौन से वे अंक हैं जिनका गुणनफल 4 प्राप्त होता है हमें। प्यारे बच्चों देखते हैं, 1 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 1 चौको 4 प्राप्त होता है। इसी तरह 2 का गुणा हम 2 बार करते हैं तब हमको क्या गुणनफल प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। 2 दूनी 4। 3 का गुणा करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा, नहीं होगा। ठीक है, मिटाते इसे। फिर किसका गुणा करेंगे कि 4 प्राप्त हो जाए, 4 का गुणा करेंगे 1 बार तो हमको क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो 4 के गुणनखंड हो गए 1, 2 और स्वयं वो संख्या 4। इतना आप जान चुके हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे और इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में ऐसे ही करते रहेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे 10 के अगर हमको गुणनखंड निकालने हैं, किस अंक का गुणा करके 10 प्राप्त हो हमको। पहले 1 का देखेंगे भाई।
1 को 10 बार गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। फिर 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 2 पंजे 10। फिर 5 को अगर हम 2 बार गुणा तो 10 प्राप्त होगा, 5 दूनी 10। फिर 10 को 1 बार गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा गुणनफल 10 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 10 है। जब कम है इसलिए दिक्कत हो रही है। अब देखिए 10 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 5 और स्वयं वो संख्या 10। तो 10 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4 गुणनखंड। 10 के कितने गुणनखंड प्राप्त हो गए हमको? 4। कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसी तरह आप किसी भी अंक या संख्या का क्या निकाल सकते? गुणनखंड और उनकी संख्या जान सकते हैं कि वो संख्या किस किस से कट रही है या किस किस संख्या का गुणा करके हमको वो संख्या प्राप्त हो रही है। अगर 20 का निकालना प्यारे बच्चों तो देखिए 20 20 पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 को 20 बार गुणा करेंगे तो कितने प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। फिर 2 को देखेंगे, 2 दाई 20। फिर 3 का जाता है, 3 का गुणा करेंगे तो नहीं होगा। 4 का देखेंगे, 4 पंजे 20। फिर 6 का 6 कोई गुणनखंड 6 के गुणज नहीं है 20। 7 के गुणज में भी 20 नहीं है। 8 के गुणज में भी 20 नहीं है। 9 के गुणज में भी 20 नहीं है। सीधे किसके गुणज में है? यहाँ पे 5 के गुणज में भी भाई 5 का गुणज भी है 20। फिर उसके बाद सीधे 10 का गुणज है 20 और फिर सीधे 20 का गुणा एक बार करेंगे तो 20 होगा। तो 20 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गुणनखंड प्राप्त हो गए हमको 20 के। कितने प्राप्त हुए? 20 के कितने हुए? 1, 2 दाई 20, 4 पंजे 20, 5 चौको 20, 10 दूनी 20 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इन के गुणनखंड संख्याओं या अंकों के गुणनखंड हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 20 में एक और है जो 20 वाला है, इसमें 20 में 4 का भाग भी जाता है। ओके, 4 20 का एक गुणनखंड क्या है? 4 भी है। अब देखिए सार देखिए इसका, ये तो क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्लियर जान गए होंगे आप कैसे निकालने गुणनखंड। अब ऊपर दी गई सारणी को देखने पर पता चलता है कुछ संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 कोमा करते जाएंगे 11, 13, 17, 19 देखो डॉट डॉट इत्यादि आगे आते रहेंगे जितने निकालने चाहे हम। ऐसी हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या है। देखिए भाई कौन कौन से वो अंक, आओ इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं सारणी में। देखिए प्यारे बच्चों, 1 का सिर्फ कौन सा गुणनखंड है? एक ही है। 2 के भी या तो 1 है या स्वयं वो संख्या है। 3 के भी क्या है? 2 ही गुणनखंड है, या तो वो संख्या है या तो 1 है। 4 के देखो 3 गुणनखंड है, 1 है, 2 है और 4। 5 के फिर 2 ही गुणनखंड है। 7 के फिर 2 ही गुणनखंड है। 9 के 1, 3 और 9 है। 11 के देखिए 1 है या स्वयं वो संख्या 11। 13 के देखिए, 17 का देखिए, 19 का देखिए। इन अंकों में आपने देखा होगा कि 1 या तो वो 1 से विभाजित हो रही है, 1 के गुणन में है, या स्वयं वो संख्या है। 1 का तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है। ओके, बाकी 2 का देखेंगे हम।
2 का या तो 1 से काट रही हो या 2 से। 3 का भी या तो 3 एकम 3 होता है या 1 तिया 3 होता है। 5। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनके क्या होते हैं 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक और स्वयं वो संख्या वे संख्याएं अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब ये आप भली भांति जान चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए कुछ संख्याएं जैसे 4 है 6 है 8 है 9 है 10 12 जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। देखो 4 का देखेंगे तो 1 का भाग भी जाता है 4 में, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो 3 गुणा जो हो गए 3 गुणनखंड हो गए। फिर जैसे हमने देखे 12 के देखे तो 1 का भी जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी और 12। तो कितने गुणनखंड हो गए 12 के? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए। तो जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। ये देखो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसमें हमने पाया है अभी तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और एक न भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक कहीं नहीं आता है। इतना आप जान चुके होंगे। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे सम और विषम संख्याएं। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छी से इसे सुनेंगे समझेंगे फिर उसको हल करेंगे। तब तक के लिए ओके।